Welcome to our channel World Without Borders। जी दोस्तों, आज हम यूरोप के एक तारीखी और खूबसूरत मुल्क की सैर करेंगे। इस मुल्क की 60% आबादी सतह समंदर से नीचे रहती है। एक ऐसा मुल्क जहां साइकिलों की तादाद इंसानों से कई ज्यादा है। इस मुल्क को गार्डन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया के सबसे लंबे लोग पाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुमाली यूरोप के तारीखी और खूबसूरत मुल्क नीदरलैंड की। इस वीडियो में हम नीदरलैंड के दिलचस्प हकाइक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलिए तो शुरू करते हैं नीदरलैंड का खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव सफ़र। नीदरलैंड का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ द नीदरलैंड है। नीदरलैंड की आबादी 18.17 मिलियन है। आबादी के लिहाज से नीदरलैंड दुनिया में 69 नंबर पर आता है। नीदरलैंड की हिस्ट्री की बात करें तो इस मुल्क की तारीख 2000 साल से भी पुरानी है। ये मुल्क पहली रूमी सल्तनत का हिस्सा था। जब रूमी सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हुई तो जर्मन्स ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। 9वीं सदी के बाद यहाँ पर डच कबीले ने इस मुल्क की भागदौड़ संभाली। नीदरलैंड की ऑफिशियल ज़ुबान डच है। ये मुल्क यूरोप का दूसरा सबसे गुंजान आबाद मुल्क है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नीदरलैंड और हॉलैंड एक ही मुल्क के दो नाम हैं, जैसे कि इंडिया को भारत या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। 2020 तक नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता था। नीदरलैंड्स 12 सूबों पर मुश्तमिल है और हॉलैंड एक ऐसा इलाका है जो 2 सूबों पर मुश्तमिल है। तारीखी तौर पे हॉलैंड वो इलाका था जिसने डच सल्तनत की मईशत और दौलत में सबसे ज़्यादा हिस्सा डाला था। इसी वजह से पूरे मुल्क को हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2020 के बाद डच हुकूमत ने हॉलैंड नाम को बाज़ाब्ता तौर पर हटा दिया। अब पूरी दुनिया इस मुल्क को नीदरलैंड के नाम से जानती है। अगर आप इस मुल्क में जाएं तो कोशिश करें नीदरलैंड को नीदरलैंड ही बोलें। हॉलैंड नाम को यहाँ लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक हैरानकुन बात आपको बताते चलें, नीदरलैंड के लफ्ज़ी मायने समंदर की सतह से नीचे रहने वाला मुल्क है। नीदरलैंड का 26% हिस्सा सतह समंदर से नीचे है। इस मुल्क की तकरीबन 60% आबादी सतह समंदर से 5 मीटर नीचे रह रही है। इस मुल्क का सबसे ऊंचा मकाम जनूबी लेम्बर्ग में एक पहाड़ी है जो सतह समंदर से 322.5 मीटर बुलंद है, जबकि एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट सतह समंदर से 5 मीटर नीचे है। नीदरलैंड का कैपिटल सिटी एम्स्टर्डम है। ये शहर दरअसल एम्स्टल दरिया के किनारे बनाए जाने वाले एक डैम के करीब बसना शुरू हुआ था। 12वीं सदी में एम्स्टर्डम एक मछेरों की बस्ती थी जो बड़ी होते होते नीदरलैंड का सबसे बड़ा शहर बन गई। यहाँ पर 172 कौमों के तकरीबन 7.5 लाख अफराद रहते हैं। एम्स्टर्डम अपनी एक तारीखी बंदरगाह की वजह से भी शोहरत रखता है जिसका नाम रिक्स म्यूजियम है। इस शहर के बाज़ार हुस्न, कैफ़े और नहरें भी इसकी शोहरत का सबब हैं। बिलखसूस यहाँ की नहरों की वजह से एम्स्टर्डम को शुमाली यूरोप का वीनस कहा जाता है। ये नहरें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी हैं। एम्स्टर्डम को सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहा जाता है। एम्स्टर्डम में 1281 पुल हैं जो शहर की 165 नहरों को आपस में जोड़ते हैं। इन पुलों को खूबसूरत फूलों और लाइटों से सजाया गया है जिससे ये शहर और खूबसूरत नज़र आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नीदरलैंड दुनिया में फूलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। नीदरलैंड को फूलों की दुकान के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के तकरीबन 80% फूलों के पौधे इस मुल्क से आते हैं।
जिनमें ज़्यादातर ट्यूलिप्स हैं। नीदरलैंड हर साल 2 अरब से ज़ायद ट्यूलिप्स के पौधे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। फूलों की सनत नीदरलैंड की जीडीपी का 5% से ज़ायद हिस्सा है। क्यूकेनहॉफ पार्क को गार्डन ऑफ यूरोप कहा जाता है। ये गार्डन नीदरलैंड के सबसे बड़े सियाहती मकामात में से एक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है, जिसमें ट्यूलिप्स की 800 इकसाम पाई जाती हैं। हर साल हजारों सयाह इन खूबसूरत फूलों को देखने के लिए आते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे लंबे लोग भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। डच मर्दों का औसत कद 6 फुट है, जबकि ख़वातीन का औसत कद 5 फुट 7 इंच है। एक रिसर्च के मुताबिक नीदरलैंड्स में पिछले 200 सालों में मर्दों के औसत कद में 20 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि डच लोगों की डाइट में पनीर और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। डच लोगों का दुनिया के सबसे सेहतमंद लोगों में शुमार होता है। ऑक्सफैम फूड इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 125 ममालिक में डच लोग ग़िज़ाइयत से भरपूर, सेहतमंद और सस्ती खुराक के लिए पहले नंबर पर आते हैं, और नीदरलैंड्स खुश रहने वाले ममालिक में 6ठे नंबर पर आता है। ऑरेंज नीदरलैंड्स का कौमी रंग है। क्या आप जानते हैं, ऑरेंज गाजर भी नीदरलैंड्स की इन्वेंशन है। 17वीं सदी से पहले गाजर का रंग पीला, लाल या पर्पल होता था, लेकिन इसके बाद डच लोगों ने ऑरेंज गाजर उगाना शुरू कर दी। डच काश्तकारों ने इन गाजरों की काश्त विलियम ऑफ ऑरेंज को खैराज तहसीन के तौर पर पेश की। विलियम ऑफ ऑरेंज ने नीदरलैंड की आज़ादी में एक कलीदी किरदार अदा किया था। दोस्तों, एक हैरानकुन बात आपको बताते चलें, नीदरलैंड्स एक तरक्की याफ्ता और आज़ाद ख्याल कौम के तौर पर जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि नीदरलैंड्स हम जिन्स शादी को कानूनी हैसियत देने वाला पहला मुल्क है। 2001 के बाद से नीदरलैंड्स में 2 मर्दों या 2 औरतों के लिए शादी करना मुमकिन है। 2018 में 1500 से ज़ायद हम जिन्स जोड़ों ने इस मुल्क में शादी की। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत हो सकती है, इस मुल्क में आज भी बच्चों की घरेलू पैदाइश काफ़ी आम है। यहाँ हर 8 में से 1 बच्चा घर में पैदा होता है। ये तरक्की याफ्ता दुनिया में घरेलू पैदाइश की बुलंद तरीन शरह है। नीदरलैंड्स में लोगों से ज़्यादा आपको साइकिलें नज़र आएंगी। डच लोग रोज़ाना तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला साइकिल से तय करते हैं। इसीलिए नीदरलैंड्स के लोगों को यूरोप में सबसे चुस्त माना जाता है। इतनी ज़्यादा साइकिलों का एक नुकसान भी है कि चोरी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर एम्स्टर्डम में ये जुर्म आम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड्स में हर साल 1 लाख से ज़ायद साइकिलें चोरी होती हैं। नीदरलैंड्स अपनी विंड मिल के लिए भी मशहूर है। इस मुल्क में 1000 से ज़ायद विंड मिल्स मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनमें आटा पीसना और ज़मीन से पानी निकालना सरे फहरिस्त है। दुनिया में सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम भी इसी मुल्क में देखने को मिलेंगे। क्या आप जानते हैं, दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट भी नीदरलैंड्स में बनाई गई, जो कि 1602 में कायम हुई थी। इस मुल्क को बियर का इन्वेंटर कहा जाए तो गलत ना होगा। नीदरलैंड्स मेक्सिको के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बियर एक्सपोर्टर है, जो कि इसकी मईशत का सबसे बड़ा सहारा है। ये मुल्क हर साल तकरीबन $2 बिलियन से ज़ायद की बियर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। एक हैरानकुन बात आपको बताते चलें, मुल्क की आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा ज़राअत की इंडस्ट्री में काम करता है। इसके बावजूद नीदरलैंड्स अमेरिका और फ्रांस के बाद ज़राअत का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड का सालाना जीडीपी $1.143 ट्रिलियन है और जीडीपी के लिहाज से ये दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। नीदरलैंड्स में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है।
जो कि पाकिस्तानी 312 रुपये और इंडिया के 94 रुपये के बराबर है। नीदरलैंड्स में तालीम की शरह तकरीबन 100% है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $63,750 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिहाज से नीदरलैंड्स दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। जी तो दोस्तों, ये थी नीदरलैंड्स के बारे में इंफॉर्मेटिव और हैरान कर देने वाली वीडियो। मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी।